संसद परिसर में बवाल कहां जाकर थमेगा? क्या इसकी आग जलती रहेगी? राहुल गांधी पर एफआईआर और बीजेपी पर एफआईआर क्यों नहीं? दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस की एफआईआर क्यों लौटाई? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। इस हफ्ते जो संसद परिसर में हुआ उसे दुनिया ने देखा। अमित शाह राज्यसभा में गलत बयानबाजी कर रहे थे, जिसके बाद विपक्ष ने एकजुट होकर सत्ता पक्ष का विरोध किया। जिसके बाद अपने आप को मैदान में स्थापित करने के लिए बीजेपी ने एक रणनीति बनाई, और वो रणनीति ये थी कि झूठ में राहुल गांधी माफी मांगो का नारा लगाया जाए और विपक्षी सांसदों के आंदोलन को रोका जाए। फिर धक्का मुक्की हुई और सभी ने देखा कैसे इतिहास बना। इसके साथ ही साथ फिर शुरू हुआ आरोप प्रत्यारोप का दौर, और इसकी परिणति थाने पर जाकर खत्म हुई। फिर शुरू हुआ विश्लेषण की कौन सही है और कौन गलत। इस पर कई स्तंभकारों, राजनीतिक विश्लेषकों ने अपना नजरिया पेश किया है। उसी कड़ी में प्रभु चावला ने कहा कि यह दुख का विषय है। संसद परिसर में बीजेपी की धक्का मुक्की की लोग आलोचना कर रहे हैं। आजकल संसद के अंदर बहस कम, गाली गलौज ज्यादा होती है, और उसमें देखा जाता है कि कौन सबसे ज्यादा गाली और कितनी जोर से देता है, इसकी चर्चा होती है। प्रभु चावला का मानना है कि अभी भी विपक्ष जब एक साथ दिखता है तो बीजेपी पर भारी पड़ता है, और जब से ये सरकार बनी है तभी से नरेंद्र मोदी बैकफुट पर है। पहले फिलिस्तीन, फिर बांग्लादेश का मुद्दा उठाकर विपक्ष ने गेन कर लिया। इससे मोदी और बीजेपी में बेचैनी बढ़ गई, और इसका नतीजा ये रहा कि बीजेपी झगड़े पर उतर आए, और अब फिर अमित शाह और बीजेपी की किरकिरी हो रही है। प्रभु चावला कहते हैं कि अंबेडकर दोनों गठबंधनों के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन इस बार बीजेपी बैकफुट पर है, और बैकफुट पर होने का कारण है पूर्व में बीजेपी के दिए गए बयान। इसीलिए अमित शाह का राज्यसभा में दिया गया बयान भारी पड़ रहा है, क्योंकि इस बार मुद्दा बड़ा हो गया है और सभी पार्टियां इस मुद्दे को अपने राज्य के हिसाब से भुना रही है, और बीजेपी के लिए यही खतरनाक है। आप जानते हैं कि बीजेपी को 240 बहुमत क्यों मिला? क्योंकि कांग्रेस ने ये हल्ला कर दिया था कि अगर 400 आया तो ये संविधान बदल देंगे, और इसका नतीजा ये हुआ कि बीजेपी के खिलाफ दलितों का गुस्सा सामने आया, और फिर बीजेपी के पसीने छूट गए। बीजेपी को इस मुद्दे को बड़ी सावधानी से टैकल करना चाहिए था, लेकिन बीजेपी ने अपना अंबेडकर के मुद्दे में हाथ जला लिया, और ये विवाद जितना बढ़ेगा उतना बीजेपी का नुकसान होगा, और ये मुद्दा कांग्रेस और सहयोगियों को एक मुद्दा दे दिया गया है। ऐसे में एक ही भलाई है कि बीजेपी माफी मांग ले, लेकिन बीजेपी माफी नहीं मांगेगी, भले ही जितना नुकसान हो जाए। प्रभु चावला कहते हैं कि मोदी की एक रणनीति थी कि वो जीत कर आए हैं, इसीलिए संविधान के संरक्षक है और वही कर सकते हैं। ऐसे में रणनीति बनी और संविधान पर चर्चा शुरू हो गई, लेकिन ये मुद्दा बीजेपी, मोदी और शाह पर इतना भारी होगा ये किसी को नहीं मालूम था। लेकिन विपक्ष अपनी रणनीति में कामयाब हुआ और बीजेपी गलती पर गलती करती रही। अब बीजेपी के हाथ से ये मुद्दा फिसल गया है और विपक्ष एज के साथ बैटिंग कर रहा है। प्रभु चावला कहते हैं कि जब भी संविधान की बात आती है बीजेपी बौखला जाती है, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव में हार संविधान की वजह से हुई, और इसीलिए बीजेपी विचलित हो जाती है, जिसका नतीजा आपके सामने है कि कैसे बना बनाया खेल बिगड़ गया और बीजेपी को भारी नुकसान हो गया। और जब भी बात होती है संविधान की, बीजेपी परेशान हो जाती है। उसी का नतीजा है कि बीजेपी गलती पर गलती कर रही है और नुकसान हो रहा है। देखना होगा कि बीजेपी क्या करती है और आगे कैसे अपने आप को संभाल पाती है। देखना दिलचस्प होगा।